Welcome back to the channel. Guys, I am Ethan Explainer, your guide through the most epic worlds in Manhwa. Today we are kicking off a legendary genre. Get ready because we are diving into chapter 1 of Tomb Raider King. Get start now. टॉम राइडर किंग चैप्टर 1। तुम एक टॉम राइडर हो, कमीने इंसान। ये वही अल्फाज थे जो जू होन पिछले 10 सालों से सुनता आ रहा था। यूंग, ये दुनिया कितनी घटिया है ना। उसका डोंग सेंग छोटा भाई हमेशा यही कहकर आह बढ़ता था, और जू होन को अच्छी तरह पता था कि वजह क्या है। वजह थी टॉम्स मकबरे। आज से 15 साल पहले यानी 2025 में दुनिया में अचानक अजीबोगरीब टॉम्स निकलने लगे। माइथोलॉजी, इतिहास के बड़े लोग, लोक कथाएं और मशहूर नॉवेल्स में कहा जाता है कि जिन कहानियों को लोग सदियों तक याद रखते हैं उनमें एक अलग ही तरह की शक्ति होती है। वही सब चीज़ें टॉम्स बनकर दुनिया में प्रकट होने लगी। असल समस्या उन टॉम्स से निकलने वाले आर्टिफैक्ट, जादुई चीज़ें थी। इन आर्टिफैक्ट ने तरक्की और दौलत का एक नया रास्ता खोल दिया था, जिससे किसी का भी स्टेटस बदल सकता था। दुनिया पूरी तरह बदल गई। कुछ लोग आर्टिफैक्ट की मदद से बड़े बड़े हीरोज़ की शक्तियों का इस्तेमाल करने लगे और रातों रात बहुत बड़े आदमी बन गए। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली, सिर्फ तब तक जब तक दुनिया में अच्छे आर्टिफैक्ट बचे थे। इन 15 साल में जूहोन ने वो नाइटमेयर देखा था जो शायद ही किसी ने देखा हो। मिडिल क्लास लगभग ख़त्म हो गई, दुनिया के दो हिस्सों में बट गए, 1% अमीर और 99% गरीब। ये फ़र्क था उन नोबल्स के बीच जिनके पास आर्टिफैक्ट थे और उन प्रेजेंट के बीच जिनके पास कुछ नहीं था। जो लोग आर्टिफैक्ट पर कब्जा कर चुके थे, मोनोपोलीज कर चुके थे, वो इतने अमीर हो गए थे कि सरकारें भी उनके सामने झुकने लगी। बाकी सब लोग गरीब और गुलाम बनकर रह गए। गरीबों से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी मोनोपोलाइज़र के लिए काम करना। जू होंग भी उन्हीं गुलामों में से एक था। लेकिन आज सब खत्म होने वाला था। फक वो हरामी बूढ़ा, जू होंग ने खून की उल्टी करते हुए गुस्से में चिल्लाया। उसके बॉस चेयरमैन क्वॉन ने उसे धोखा दिया था। जू होंग, जो 10 सालों से क्वॉन का दाहिना हाथ था, उसे छिपकली की पूंछ की तरह काट कर फेंक दिया गया था। चेयरमैन क्वॉन एक मोनोपोलाइज़र था जिसके पास डिवाइन ग्रेड आर्टिफैक्ट था। उसने जूहोन को लालच दिया था कि अगर वह उसके लिए गंदे काम करेगा तो वह उसकी फैमिली की बीमारी ठीक कर देगा। जूहोन ने सब कुछ किया, चोरी, तस्करी, जासूसी, हर वो गंदा काम जो चेयरमैन कोंग करवाना चाहता था। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर इलीगल एक्सवेशन टॉम्स रेडिंग की। जूहोंग के पास एक आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफिकेट था जिसने उसे टॉम रेडिंग का एक एक्सपर्ट बना दिया था। लेकिन जब चेयरमैन कोन को लगा कि जूहोन अब उसके लिए खतरा बन सकता है तो उसने उसे मारने के लिए छोड़ दिया। अब जूहोंग एक मेज भुलभुलैया में फंसा था जहां बड़े बड़े सांप उसे निकलने के लिए तैयार थे। उसके सारे साथी पहले ही मारे जा चुके थे। उसका निचला धड़ गायब था, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। तभी उसने एक अजीब आवाज़ सुनी। तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो। जूहोंग हंस पड़ा। मैं शांति से मरने वालों में से नहीं हूँ। वो आवाज़ हैरान थी कि जूहोंग उसे सुन सकता है। फिर उसने कहा, तुम्हारे पास टैलेंट तो है लेकिन तुम गलत समय में पैदा हुए हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, असली मोनार्क बनने के लिए कोशिश करो। एक तेज रोशनी चमकी। जूहोंग ने एक कौवे क्रॉक की परछाई देखी और फिर वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसके पैर सलामत है। वह घबराकर उठ बैठा। वह किसी पुलिस स्टेशन में था। एक पुलिस वाला उसके सामने बैठा था और गुस्से में टेबल बजा रहा था। ओह, कब से पूछ रहा हूँ, आईडी कार्ड कहाँ है तेरा? क्या पहली बार पकड़े गए हो? जूहोन ने हैरानी से चारों तरफ देखा। पुलिस वाला बड़बड़ाया, यार हमें भी बुरा लग रहा है कि 1 जनवरी 2025 के दिन ही ये सब करना पड़ रहा है। जल्दी स्टेटमेंट दो और घर जाओ। जूहोन के होश उड़ गए। 2025 कैलेंडर पर वही तारीख थी। वह 15 साल पीछे आ चुका था, उस वक्त में जब टॉम्स अभी तक दुनिया में प्रकट भी नहीं हुए थे। जूहोंग के दिमाग में एक ही बात आई, अगर मैं 2025 में हूँ तो सारे डिवाइन ग्रेड आर्टिफिकेट अभी
भी अपने टर्म्स में होंगे। मेरे पास 15 साल का अनुभव है, मैं दुनिया का सबसे और अमीर इंसान बन सकता हूँ। लेकिन फिर उसे याद आया, उसके पास तो अभी कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, वह तो एक आम इंसान है। क्या वो कौवा उसका मजाक उड़ा रहा था? लेकिन तभी उसने टेबल के कांच में अपनी परछाई देखी। उसके चेहरे के पास एक फ्लोटिंग टेक्स्ट चमक रहा था, टॉम्स राइडर स्यो जू होंग। जू होंग की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। ओह, तो यह बात है।